नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन इस बीच हमारे आम घरों में बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो गई है। और गहमा गहमी की वजह है SIR। ये नाम इन दिनों आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। SIR ये करवा रहा है भारतीय चुनाव आयोग। हर घर के लोग इसमें शामिल हैं और हर घर तक ये बात जा रही है। इसीलिए इसके बारे में तफसील से बता देना जरूरी है कि ये SIR आखिर है क्या, इसमें क्या करना पड़ेगा, और इसके तमाम जो पहलू हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल भी हैं। तो अतुल और मैं आपको बताएंगे कि इस SIR में हो क्या रहा है। अतुल, ये SIR है क्या? एसआईआर को अगर बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में हम अपने दर्शकों को समझाएं तो एसआईआर का पहले तो फुल फॉर्म जो चुनाव आयोग ने बताया है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो एसआईआर का मतलब है कि चुनाव आयोग के अधिकारी, जिसे आप BLO कहते हैं, वो आपके घर आएगा और आपसे पूछेगा कि ये जो लिस्ट में ये जो नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए अतुल द्विवेदी लिखा हुआ है, तो अतुल द्विवेदी उस पते पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और अगर रहते हैं तो क्या उनका जो वोटर ID कार्ड है और जो उनका नाम है लिस्ट में वो अपडेट है कि नहीं। यानी ये एक तरीके से वेरीफाई करने के लिए आ रहे हैं कि आपके नाम कहीं एक से दो जगह तो नहीं है। हाँ, हम जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम तो नहीं है। ये यानी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन है। इसमें आपका नाम वो जोड़ेंगे नहीं अलग से। मान लीजिए अगर कोई लड़का 17 साल का है और अगले महीने 18 का होने वाला है तो वो सोचे कि मेरा नाम जुड़ रहा है। नाम नहीं जुड़ रहा है। जो ऑलरेडी उसमें लिस्ट में मौजूद लोग हैं 18 साल से ऊपर के, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपके घर में अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। और वहां से अगर मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, वो भोपाल से इंदौर चला गया है, तो उसका नाम फिर भोपाल से काट करके इंदौर में शिफ्ट हो जाएगा। टोटल ये प्रोसेस है। अच्छा, तो ये जो चुनाव आयोग आप तक पहुंच रहा है उसका क्या टेक्निक है, उसका क्या तरीका है? देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक तो BLO आपके घर आएंगे और हम अखबारों में, न्यूज़पेपर, टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर देखते भी हैं कि चुनाव आयोग लगातार एक कैंपेन चला रहा है कि BLO आपके घर पे आएगा, आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में आपका फोटो और आपका बारकोड होगा। यहां मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं कि जो BLO आपके पास में आएगा वो आपको दो फॉर्म देगा। एक फॉर्म आपको भरना होगा और BLO को वापस करना होगा, और एक फॉर्म आपके पास में रहेगा। तो यहां पर आपको दो फॉर्म भरना है। तो दो फॉर्म आएंगे इसमें। एक BLO देगा आपको, जो भर के आपको जो फॉर्म रहेगा वो एक फॉर्म भर के आपको BLO को वापस देना पड़ेगा, और एक फॉर्म आपके पास में रहेगा। अतुल, जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का रहेगा। BLO आपको जो फॉर्म दे रहा है उसमें ऑलरेडी यहां पर फोटो है, जो संबंधित मतदाता है उसकी फोटो यहां पर दी गई है। उसके बगल में एक फोटो का स्पेस दिया गया है। बाकी की जानकारी के बारे में यहां पर डिटेल से बताया गया है, जिसमें जन्म तिथि, आपका आधार नंबर जो कि वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आपके पिता का नाम, उनका मौजूदा एपिक नंबर, इसके अलावा मां का नाम, उनका एपिक नंबर, आपके परिवार में अगर पत्नी है तो उनकी डिटेल। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है अतुल कि अगर 2003 में आपका नाम है तो इस फॉर्म को दो हिस्से में बांटा गया है। ये बेसिक डिटेल के बाद में फॉर्म को दो बेसिक डिटेल में बांटा गया है। एक में अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको यहां पर अपना नाम मेंशन करना है, आपके पिता का नाम मेंशन करना है, आपकी माताजी का नाम मेंशन करना है, विधानसभा निर्वाचन के बारे में यहां पे जानकारी देना है, भाग संख्या लिखना है और क्रम संख्या डालनी है। इतना अगर आपको डाल लेंगे, और अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। नीचे वाला जो पार्ट अभी आपने बताया वो 2003 के हिसाब से आपको भर के 2003 के हिसाब से आपके पेरेंट्स का नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको नीचे वाले फॉर्म को उस हिसाब से भर के देना है, और आपका भी नाम। हाँ, और आपका भी नाम, ना कि आपको अभी के हिसाब से भर के देना है। पहली बात तो ये क्लियर है। मतलब अगर आपका नाम 2003 की SIR में है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का एपिक नंबर, जो अभी मौजूदा जो हमारा ID कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है उस टाइम पे नंबर कुछ और रहा होगा, आपको वो भरना है और भर के BLO को दे देना है। जी मंजू, आगे बताइए। दूसरा, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, आपके फादर का नाम है, आपकी मदर का नाम है, तो आपको एक दूसरा भाग भरना है। फिर ये दूसरे भाग में आपको तमाम उनके बारे में जानकारियां देना पड़ेगा।
उनका एपिक नंबर, उनका नाम, उनका जो रिश्ता है, जिला, राज्य, और यहां पर आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है, भाग संख्या लिखना है और क्रम संख्या फिर सी का आपको डालना पड़ेगा। यहां मैं अतुल ये भी आपको बता दूं कि अगर आपके पास में माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, अगर दादा दादी का नाम है तो वो भी इसमें आप भरकर फिलअप कर सकते हैं। अब जरा इसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने पड़ेंगे एक बार ये बता दीजिए। वो कुछ 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है भारतीय चुनाव आयोग ने, जिसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से नाम शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों के मामले में पहचान पत्र या पेंशन आदेश, किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन की तरफ से जारी पहचान पत्र या दस्तावेज, सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक प्रमाण पत्र तक का प्रमाण पत्र आपका चल सकता है, स्थायी पता प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार निकाय का परिवार रजिस्टर, सरकार का भूमि भवन के आवंटन का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या आधार कार्ड। आधार कार्ड को यहां पर वैकल्पिक रखा गया है, इसको पहचान के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। अब इन डॉक्यूमेंट्स में से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है वो आपकी जन्म तिथि के हिसाब से तय होगा। जैसे यदि आपका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको खुद के जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपका जन्म 1/7/1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए इन जो मैंने पहले आपको सूची गिनाई उस सूची में से आपको कोई एक दस्तावेज पेश करना होगा। सिर्फ आपको इतना ही देना है ना। और इसके साथ में आपको अपने पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान से संबंधित कोई एक प्रमाण पेश करना होगा। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए एक दस्तावेज देना होगा। इसके अलावा पिता की जन्म तिथि या उनके जन्म स्थान से जुड़ा हुआ दूसरा दस्तावेज देना होगा। तीसरा, माता के अपनी मां के लिए, अपनी माता की पहचान के लिए भी आपको उनकी जन्म तिथि या जन्म स्थान से संबंधित कोई प्रमाण पत्र पेश करना होगा। ये तो इसमें जैसे कि जो जिनका जन्म 2000 या उसके बाद हुआ है या फिर मान लीजिए 1990 के बाद हुआ है तो उनके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 10th की मार्कशीट लगा सकता हूं अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर। जिनका जन्म 2000 या 2004 के बाद हुआ है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो मेरे पिताजी का जन्म अगर 1987 से पहले हुआ है, अगर मान लीजिए 1966 1967 में हुआ है तो उस वक्त तो शायद उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, उनके पास 10th की मार्कशीट भी शायद ही इतना कोई पढ़ा लिखा होगा उस वक्त पे। और अगर जमीन है तो हो सकता है कि जमीन में उनका नाम हो किसी उस पे, तो वो एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब लेकिन अगर किसी पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो क्या करे? क्या राशन कार्ड का विकल्प है इसमें देने के लिए? राशन कार्ड का विकल्प इसमें नहीं है। तो राशन कार्ड इसमें परिवार रजिस्टर जरूर दिया हुआ है, लेकिन वो आपको नगर पालिका से, नगरीय निकाय से निकालना पड़ेगा। मतलब फिर 1987 तक के डॉक्यूमेंट खंगालने पड़ेंगे, पूरा की पूरा आपको खंगालना पड़ेगा। इस पूरे मामले का जो एक पहलू है वो यानी बड़ा परेशानी करने वाला है कि जो लोग उलझन में हैं, जब वो बीएलओ को कांटेक्ट कर रहे हैं तो कभी मोबाइल नंबर गड़बड़ आ रहा है, कभी किसी और से बात हो जा रही है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में मिल नहीं पा रही है। लोग भी अभी अतुल मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ चूंकि एसआईआर हो रहा है तो लोग बीएलओ को लेकर बहुत परेशान है। उनके पास में अभी तक वो फॉर्म पहुंचे ही नहीं है। और इसकी भी एक प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं, ये जो है ये वक्त यानी इसकी मियाद हर जगह तय की हुई है कि कब कौन सी चीज करना है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूं कि कब कौन सी चीज कहां पे करनी होगी। जो महत्वपूर्ण इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं उसके बारे में जरा मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसका प्रिंटिंग, जो फॉर्म की प्रिंटिंग होना था और जो बीएलओ को ट्रेनिंग मिलना था, उसके लिए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक का वक्त रखा गया था। इसके बाद में बीएलओ को घर घर जाके जो मतदाताओं से संपर्क करना है
उसका टाइम रखा गया है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस दौरान बीएलओ कम से कम 3 बार आपसे संपर्क करेंगे। अतुल, आपसे किसी ने संपर्क किया अभी? लेकिन अभी कई जगह हाल तो ऐसा कि एक बार भी संपर्क नहीं हो पाया। और आप यकीन मानिए कि 4 दिसंबर के बाद में सीधे 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख है, यानी उस दिन एक खाका खींचकर वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपत्ति दर्ज कराने की जो तारीख है वो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रखी गई है। इस पे सुनवाई और सत्यापन का काम 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा और इसके बाद में 7 फरवरी 2026 को अंतिम रूप से ये वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आपके जो सवाल हैं अतुल वो अभी भी बने हुए हैं। जो इसमें जानकार लोग हैं, जो इसमें से पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए इसमें थोड़ी सी आसानी है, लेकिन जिनके बारे में जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास में आधार कार्ड में नंबर में कुछ गड़बड़ है या उनकी स्पेलिंग मिस्टेक है या उनकी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तो उनको तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है। हम इस पर भी आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? इसके लिए बीएलओ से संपर्क करना पड़ेगा, इसके लिए कस्टमर केयर पे जाना होगा हमको। लेकिन अतुल, अभी आप ही ने कस्टमर केयर पे कोशिश की थी, आपने मेरे ख्याल से कॉल किया था कस्टमर केयर को, क्या रिस्पॉन्स था? जी, हमने जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमने कॉल किया था, तो वो कॉल लगा ही नहीं, वो वेटिंग पे आ रहा है। इसके अलावा जो सीईओ एमपी की जो वेबसाइट है उसमें जो टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, हमने उस पर भी कॉल किया, वो नंबर भी नहीं लग रहा है। और यहाँ तक कि जो बीएलओ का नंबर है, हमारे एरिया का जो बीएलओ है, हमने उस पर भी कॉल किया, वो नंबर भी नहीं लग रहा है। एक बार लगा तो वो हड़ता लग गया, हमने नंबर चेंज किया, ट्राई किया, वो नंबर लग ही नहीं रहा है। और एक बात इसमें जो मुझे समझ में आ रही है साफ तौर पर, कि ये सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जो वाकई में बिल्कुल शिक्षित नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आपका आधार कार्ड में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए और आपका वोटर आईडी कार्ड में भी नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपका नाम अलग अलग है तो आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा, वरना आपका ये काम भी नहीं हो पाएगा। और हमने सुनने में आया था कि ऑनलाइन भी प्रोसेस हो रहा है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि जब हमने ऑनलाइन कोशिश की इसको करने की, तो ऑनलाइन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप CEOMP, ये वेबसाइट है CEOMP, इसे खोलेंगे तो ये वेबसाइट इस तरह कुछ खुलती है। कई बार तो ये वेबसाइट खुलेगी नहीं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट के खुलने के बाद आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि पूरी वेबसाइट में आप ढूंढ नहीं सकते कि आपको कहाँ जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। चलिए अब आपको बताते हैं आप ऑनलाइन आवेदन कहाँ करेंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए जाना होगा ई-एपिक डाउनलोड पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज में यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जब आप यहाँ आएंगे, उसके पहले ये आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट बना है कि नहीं, क्योंकि हमने अकाउंट बना लिया है इसलिए यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है आपको। इसके पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद अपना नाम भरें और सबमिट कर दीजिए, आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे मध्य प्रदेश, तो हमने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एपिक नंबर डालना है। मैं अगर अपना नंबर डालूँ यहाँ पर, उसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी डिटेल्स खुल जाएंगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर जैसे इसको आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये एक बड़ी परेशानी है। अब मेरे इसमें दिखा रहा है कि मेरा जो ID कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उसमें नंबर जो मौजूदा मेरा नंबर है वो नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अभी कोई नंबर है जिसके लास्ट में 1909 है। अब मुझे पता नहीं नंबर किसका है। अब हो सकता है मेरा कोई पुराना नंबर रहा हो या किसी और का नंबर चढ़ा हुआ है, तो पहले मुझे इसको चेंज कराना पड़ेगा। अब पहले मैं इसको चेंज कराऊं, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसेस करूं अगर मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो। अगर मान लीजिए आपका सब कुछ ठीक है, आपका मोबाइल नंबर सही डाला हुआ है, आपका आधार कार्ड में नाम सही है, आपका वोटर ID कार्ड में नाम सही है, तब जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। और उसमें भी फिर अगर जब आप लास्ट में जाएंगे और अगर आपने अपना आधार कार्ड नंबर डाला और OTP डाला और अगर आपके आधार कार्ड में एक स्पेलिंग भी गलत है आपके वोटर ID कार्ड से, तो वो प्रोसेस वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा। आपको वो बाहर फेंक देगा, बोलेगा कि जाके अपने BLO से संपर्क करें। लेकिन मुसीबत ये है कि जब हम संपर्क कर रहे हैं BLO से, तो BLO से संपर्क नहीं हो पा रहा। संपर्क हो जाता है तो BLO बोलता है भाई साहब जो आपको पता है वही हमको पता है।
जानकारी का यानी इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है। ऑनलाइन आप देख रहे हैं, ऑफलाइन की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जगह अभी तक फॉर्म छपे ही नहीं है, लोगों के घर तक फॉर्म गए ही नहीं है और ये प्रोसेस 4 दिसंबर तक पूरी हो जाना है। इसको लेकर कहीं कार्रवाई भी हो रही है, कहीं कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है, कहीं पर बीएलओ को सस्पेंड भी किया गया। सबसे ताज्जुब की बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि आपने जिस बीएलओ को घर घर जाकर के ये डॉक्यूमेंट, ये एसआईआर करने का बोला है, आपने उसी बीएलओ को पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। जानकारी, ये फिर वही बात आ रही है बार बार कि जानकारी को लेकर यानी बीएलओ के पास भी कोई जानकारी नहीं है। वो भी आप उससे सवाल करने जाओगे तो वो आपसे 3 सवाल और पूछ लेगा। तो उन्हें भी नहीं पता है कि अगर किसी के मदर का नाम नहीं है, फादर का नाम नहीं है, तो आगे प्रोसेस कैसे करना है। अगर 2003 में आपकी मम्मी पापा का नाम नहीं है, दादा दादी का नाम नहीं है, तब प्रोसेस कैसे करना। हम एक पॉइंट तो हम भूल गए, जो अब 2003 की बात कर रहे हैं, 2003 में आपकी विधानसभा वो नहीं होगी जो आज है। बिल्कुल सही। अब जैसे हम ही परेशान हो रहे थे जब हमने ऑनलाइन सर्च किया, तो हमारी जो विधानसभा है, मौजूदा विधानसभा, वो उस टाइम पे है ही नहीं। अब हम पहले ये ढूंढें कि हमारी वो विधानसभा 2003 में कौन सी थी, उसका भाग संख्या कौन सी थी, ये भी आपको ढूंढ के देना होगा, तभी बीएलओ उसको वेरीफाई कर पाएगा। तो कुल मिला के ये जो पूरी प्रोसेस है वो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत जल्दबाजी में कर दी गई, बिना तैयारी के कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए सब कुछ डाल दिया है जनता के ऊपर। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि भाई साहब, अगर आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में रखना है तो सारा सिलसिला आपका है। आप ही पता करो आपकी विधानसभा कौन सी थी, आप ही पता करो उस टाइम पे आपका एपिक नंबर क्या था, आप ही पता करो आपका बीएलओ कौन है, आप ही पता करो आपको फॉर्म कैसे भरना है। हम तो सिर्फ 4 दिसंबर तक का इंतजार कर रहे हैं। 4 दिसंबर तक अगर हमें आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, हम आपका नाम काट देंगे। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिला तो सारी जवाबदारी आपकी। अभी तक जो लोगों की समस्याएं आ रही थी वो हमने अभी तक आप तक पहुंचाई हैं। अब इस पे आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपकी क्या परेशानी है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और जाने से पहले अपने दर्शकों से सिर्फ हम यही अपील करेंगे कि अगर आपने अभी तक अपने बीएलओ से कांटेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बीएलओ के भरोसे बैठे हैं तो हो सकता है कि वो आपके भरोसे बैठे कि वो खुद हमसे संपर्क कर लेंगे। इसीलिए 4 दिसंबर का इंतजार मत कीजिए, जाइए आपका जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे आप जाके वोट डालते हैं, वहाँ जाके आप बीएलओ से मिलिए, उनसे पूछिए कि हमें बताइए कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ताकि ये प्रोसेस आप जल्दी खत्म कर सकें और जल्दी से आपका नाम एसआईआर में जुड़ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे किसी और खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।